अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के साथ आलू यखनी पुलाव की एक ऐसी कमाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यकीन करें आप इस तरीके से ये आलू पुलाव बनाएँगे, इतनी बेहतरीन खुशबू, इतना बेहतरीन टेस्ट, खिले-खिले चावल और खुशबूदार पुलाव बन के तैयार होगा। बहुत ही कमाल की रेसिपी है और बहुत ही आसान तरीके से इंशाल्लाह आपको बनाना बताऊँगी कि जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार से पुलाव को। सबसे पहले यखनी रेडी करेंगे। इसके लिए 2 गिलास पानी हमने यखनी रेडी करनी है क्योंकि 1 गिलास हमारे पास चावल है। 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच ज़ीरा, साथ ही लहसुन की छोटी-सी डली शामिल कर देंगे छिलके समेत। हाफ प्याज़ कट करके शामिल कर देंगे। गरम मसालों में 1 बादियान का फूल है, 1 बड़ी इलायची और थोड़ी-सी दालचीनी का टुकड़ा है। 1 चम्मच नमक और हरे धनिया खुशबू के लिए शामिल करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसको कवर करके हमने 5 मिनट के लिए पकाना है, ताकि तमाम मसालों का जो टेस्ट है वो पानी के अंदर अच्छे से आ जाए और यखनी हमारी खुशबूदार होकर रेडी हो जाए। तो अब यखनी हमारी रेडी है, इसको हमने छान लेना है, मसालों की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ़ पानी चाहिए, तो हम यखनी को छान के साइड पे कर लेंगे। तो यखनी तो हमारी रेडी है, अब पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन में ऑयल गरम करेंगे और इसमें स्लाइस प्याज़ शामिल करेंगे। एक बड़े साइज़ की प्याज़ ले लीजिएगा, वो शामिल करके हमने इसको इतना फ्राई करना है कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। प्याज़ हमारी जैसे ही गोल्डन ब्राउन होगी और क्रिस्पी हो जाएगी, तो बस हमने इसको पैन में से निकाल लेना है। तो प्याज़ को निकाल के हम साइड पे कर लेंगे और जो ऑयल हमारे पास बच जाएगा, उसमें हमने 1 चम्मच ज़ीरा जो है वो क्रैकल कर लेना है अच्छी तरह से, ताकि इसकी खुशबू आ जाए। जब अच्छी तरह से क्रैकल हो जाएगा तो इसमें आलू शामिल कर देंगे और इनको अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लेना है ज़ीरे के साथ। 1 से 2 मिनट हम आलू को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएँगे तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1-1 चम्मच हमने शामिल कर देना है। अदरक लहसुन के साथ भी आलूओं को अच्छी तरह से हमने भून लेना है और जब अदरक लहसुन की अच्छी सी खुशबू आ जाएगी और ये 2 से 3 मिनट फ्राई हो जाएँगे, तो हमने इसमें शामिल करना है 1 बड़े साइज़ का टमाटर और टमाटर के साथ हमने नमक और कुटी हुई लाल मिर्च 1-1 चम्मच शामिल करना है और इसको एक दफ़ा फिर अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है। अब हमने क्या करना है, इसमें 2 से 3 चम्मच पानी शामिल करेंगे और इसको कवर करके हमने पकाना है ताकि हमारे आलू जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएँ, तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो आलू हमारे जब सॉफ्ट हो जाएँगे, तो हमने कवर हटा देना है और इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा भून लेना है और फिर हमने जो यखनी निकाल के रखी थी, वो शामिल कर देंगे। अब कवर करके बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। जब यखनी में बॉयल आ जाएगा, तो हमने जो चावल भिगो कर रखे थे 1 गिलास, वो शामिल कर देंगे। अब हमने इसमें चावलों के हिसाब से नमक शामिल करना है और साथ ही चाइनीज़ सॉल्ट ये शामिल कर देंगे। अच्छा, चाइनीज़ सॉल्ट ऑप्शनल है, अगर आप ये नहीं यूज़ करना चाहते, आप इसकी जगह चिकन पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने पानी को अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है हाई फ्लेम पे चावलों का, फिर इसको कवर करके 10 मिनट का दम देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, अब इसमें शामिल करेंगे कुछ हरी मिर्चें, प्याज़ जो हमने फ्राई करके रखी थी वो शामिल कर देंगे, हरा धनिया शामिल करेंगे खुशबू के लिए और साथ ही हम इसमें थोड़ा-सा घी भी शामिल करेंगे तकरीबन 1 चम्मच। ये ज़रूर शामिल कीजिएगा, इससे चावल बहुत खिले हुए और शाइनिंग वाला पुलाव बनता है। कवर करके 5 से 7 मिनट का दम और दे देंगे। तो हमारा मज़ेदार सा खुशबूदार आलू पुलाव बन के रेडी है। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और एक दफ़ा इस तरीके से आप जब पुलाव बनाएँगे तो मुझे यकीन है आपको इसकी खुशबू, इसका ज़ायका बहुत पसंद आएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।